लाखों नहीं बल्कि करोड़ों लोग जो हैं वो जानना चाहते हैं कितना मुश्किल था। ये आसान तो नहीं होता जिन हालात से आप गुजरते हैं। तकलीफ ज्यादा तब होती है जब कोई अपना मारता है। मैं रमजान में उम्र पे था, मुझे घर वालों ने वहां से भिजवा दिया। वही तो फेवरेट एक दो लोग हैं उनको भी वहां भेज दिया कि इसको वही टिकाओ। जो आज एक पॉलिटिकल पार्टी पीटीआई के साथ हो रहा है ना, ये पहली दफा इस लेवल पे मामला गया। ये जिस चीज के साथ दूसरी दफा होना है ना, किसी ने बॉदर भी नहीं किया। 4 नौकरियां चली गई हैं। तो कारोबार भी तबाह हो गया। तो वो तो सोचा था कि ये हो जाएगा, हाँ मतलब ये सोचा था कि इतना लंबा हो जाएगा। ये आइडिया नहीं था मुझे। इमरान पाकिस्तान में कोई पसंदीदा सहाफ़ी हो? मदर बादशाह मुझे बहुत पसंद है। एक घर में दो इकट्ठे नहीं रहते, एक पसंद था वो है नहीं। अब जिम्मेदार तो कर सकते हैं, कंट्रोल नहीं। वो नहीं हो सकता। देखिए कंट्रोल करने का मतलब है कि सही और गलत सबको काबू करना। अस्सलाम वालेकुम इमरान, वेलकम टू क्रॉस एग्जामिनेशन। आज ये क्रॉस एग्जामिनेशन की फर्स्ट पॉडकास्ट है और इससे बड़ी चीज़ कोई नहीं हो सकती कि इमरान रियाज खान जो है वो इस पॉडकास्ट से आगाज़ होगा। तो तैयार हैं आप? थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया अली, और मेरी तरफ से गुड लक आपको बहुत बहुत। और थोड़ा अगर कहीं प्रॉब्लम रह जाए बोलने में तो उसके लिए मैं पहले माजरत खाऊँ। क्रॉस एग्जामिनेशन ये तो आप लोग कोर्ट्स में करते हैं ज़्यादातर, मैंने वहाँ आपको सुना है। तैयारी पकड़े आप, अब यहाँ लेट्स भी सी, होगा, लेट्स सी, यहाँ होगा। देखते हैं। सो इमरान, कुछ पर्सनल किस्म के क्वेश्चन होंगे, ये इम्पोर्टेंट है। लाखों नहीं बल्कि करोड़ों लोग जो हैं वो जानना चाहते हैं कितना मुश्किल था। बहुत ज़्यादा हम जानते हैं, पहचानते हैं, बट लोग लाजमी तौर पर ये जानना चाहेंगे कितना मुश्किल था। डिफरेंट उसमें है, यानी उसको आप अगर अलग अलग एंगल से देख सकते हैं। ये आसान तो नहीं होता जिन हालात से आप गुजरते हैं, और तकलीफ ज़्यादा तब होती है जब कोई अपना मारता है, तो ज़्यादा दर्द होती है। ये मैंने वैसे एक्सपीरियंस किया इसको। यानी कोई बाहर वाला मारे तो वो आपको फील नहीं होता उतना। तो ये चीज़ मुझे शायद ज़्यादा फील हो रही थी कि यार मैं कोई इस मुल्क का गद्दार तो नहीं हूँ, मैंने कोई इस मुल्क के राज तो नहीं चुराए हुए, मैं कोई किसी दुश्मन मुल्क के साथ तो नहीं मिला हुआ, या मैं कोई ऐसी बात तो नहीं कर रहा कि जो मेरे मुल्क की नज़रियात के ख़िलाफ़ है। मैं जो बात कर रहा था वो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन में आ सकती है, और वो कोई भी किसी से भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है किसी से। इसका मतलब ये नहीं था कि मुझे ट्रीट किया जाए या किसी को भी ट्रीट किया जाए ऐसे जैसे कि वो इस मुल्क का दुश्मन है। किसकी याद सबसे ज़्यादा आई? याद तो अल्लाह की आई सबसे ज़्यादा। और अल्लाह की याद होती है हर जगह पे, जहाँ पे आप फंस जाते हैं ना या मुश्किल में आते हैं, तो सबसे पहले जो आपके दिमाग में आता है वो आपका अल्लाह होता है। आपको उसकी याद आती है सबसे पहले कि या अल्लाह तूने ही हमेशा लाज रखी है, तूने हमेशा इज्जत भी रखी है, तूने हमेशा फ़ायदा भी दिया, और तूने ही हमेशा हिफाजत भी की है। ज़िंदगी देने वाला भी तू है, पालने वाला भी तू है, संभालने वाला भी तू है, हिफाजत करने वाला भी तू है, तेरे पास ही पेश होना है दोबारा, हिसाब लेने वाला भी तू है और माफ़ करने वाला भी तू है, तकदीर का लिखने वाला भी तू है और उसको मिटा देने वाला भी तू है, बदल डालने वाला भी तू है। तो सबसे पहले तो अल्लाह की आपको याद आती है। फिर उसके बाद दुनियावी आपके रिश्ते हैं, उनमें होता ये है कि पीरियड अगर कोई 2 4 6 10 दिन का होना तो फिर आपको कोई एक स्पेसिफिक रिश्ता या दोस्त ज़्यादा याद आता है। जब इतना लंबा टाइम हो तो फिर बारियां लगती हैं। कोई दिन ऐसे होते हैं जिसमें माँ की याद आती है ज़्यादा, कोई ऐसे होते हैं जिसमें बाप बहुत याद आता है। मुझे अपने वालिद का पता है, और वो चीज़ मुझे तकलीफ़ देती थी। मैं जानता था कि मेरा बाप घर नहीं बैठेगा जब तक मैं मिल नहीं जाऊंगा, जिंदा या मुर्दा वो पुरसकून हो ही नहीं सकता। मैं उनकी आदत जानता हूँ, मैं उनकी आदत जानता हूँ, मुझे पता है उनका। मुझे पता था कि वो सांस नहीं लेंगे जब तक, चैन से नहीं बैठेंगे जब तक कि मुझे ढूंढ नहीं लेंगे किसी भी हालत में। सुबह 4 बजे, सुबह 6 बजे, रात 12 बजे, दिन 3 बजे, 24 घंटे में कोई ऐसी घड़ी नहीं है। मैं हकीकत में बहुत सी चीज़ों का ऐनी शायद गवाह हूँ, और मैं बल्कि इसी बात की गवाही भी जो है वो देने के लिए तैयार हूँ कि ये बात 100% इस चीज़ की मुझे तकलीफ होती थी। मुझे उनकी आदत का पता था अपने वालिद की। दूसरा, उनके पाँव पे चोट लगी हुई थी जब मैं ये भी दुरुस्त मिसिंग हो गया। वो जो पाँव पे चोट लगी थी उसकी वजह से वो उम्रे पे नहीं
जा पाए थे। और चंद दिन पहले उन्होंने मुझे कहा था कि वो थोड़े रंजीदा थे, तो उन्होंने मुझे बुलाया। उन्होंने कहा देखो मैंने उम्रे पे जाना था और वो वीज़ा वगैरह भी मौजूद थे, उनके टिकट्स का मैं करवा रहा था, तो उनको चोट लगी, एक काफ़ी वजनी चीज़ उनके पाँव पे गिरी, वो फ्रैक्चर हो गया। तो वो रंजीदा थे कि मेरा बुलावा था नहीं था, वो ये सोचते हैं ना फिर इस तरह से। तो मैंने कहा क्यों नहीं, अल्लाह आपको बुलाएगा। पहले उसने इतनी दफ़ा आपको बुलाया घर अपने, तो वो फिर अबू जी आपको बुलाएगा, तो आप रंजीदा ना हो। तो वो ज़ख्मी हालत में मैं उनको छोड़ गया था। तो मुझे ये था कि वो ज़ख्मी भी हैं और मैं मिसिंग हूँ, तो वो बहुत परेशान हो गए। और फिर वो मुझे ये भी पता था कि वो घर नहीं बैठने वाले अब। तो ये चीज़ थी। बच्चों में था, मुझे कभी बच्चों की भी याद आती थी, लोगों की बहुत, दोस्तों की भी याद आती थी कि ये ऐसे लोग हैं जिन्हें मैं ज़्यादा ज़िंदगी में मिलता नहीं था, लेकिन मुझे उनकी बड़ी याद आई। अब शायद वो उस वक्त मेरे लिए कुछ दुआ कर रहा था या उनके दिल में मैं था, तो आती थी याद लोगों की। और यानी अलग अलग है। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें याद करने की ज़रूरत नहीं थी, वो हर वक्त साथ ही रहते थे। मेरी अम्मी है, मेरी वाइफ है, वो मेरी बड़ी सपोर्ट है। और मेरी माँ ने यानी मुझे हमेशा बड़ा हौसला दिया, मेरी अम्मी ने। और मुझे हमेशा उन्होंने कहा कि बहुत अजीब और बुरे वक्त भी हमने देखे हैं ज़िंदगी में, मैंने कभी जिक्र नहीं किया। तो उस वक्त मुझे मेरी अम्मी सपोर्ट करती थी हमेशा कि बेटा निकल जाएगा ये वक्त भी, तुम आगे बढ़ो। तो उनका तो एक, जो मैं आज हूँ उसके अंदर उनका पूरा एक रोल है। लेकिन मैं नॉर्मली, आप एक बीवी से इतना एक्सपेक्ट नहीं कर सकते जितना मेरी वाइफ को करना पड़ा। और जिस तरह उसने फेस किया सारा कुछ, उससे पहले भी जिन हालात से वो गुजरी, और मुझसे उसने शिकवा भी नहीं किया। अभी जब मैं आया वापस, तो उसने मुझे, यानी मैं अभी थोड़ा बोल नहीं पा रहा था, मुश्किल थी बोलने में। अभी भी अगर थोड़ा कोई प्रॉब्लम हो तो मैं माजरत चाहता हूँ, मैंने पहले भी कहा। तो उसने मुझे एक दिन भी रियलाइज ही नहीं होने दिया कि आप स्टैमर कर रहे हैं या बोल नहीं पा रहे हो। कभी बातों में भी उसने मेरे दिमाग में ये बात नहीं आने दी कि मैं स्टैमर कर रहा हूँ। सबसे ज़्यादा बात मैं उसी से कर रहा होता हूँ घर में। तो उसने मुझे ये रियलाइज ही नहीं होने दिया, कभी मुझे ये कहा ही नहीं कि ये चीज़ उसको पीछे ले जाती है या उसके लिए प्रॉब्लम हो जाता है। और मेरी रिकवरी में भी इन्हीं लोगों का ज़्यादा हाथ है। सोचा था कि ये हो जाएगा? हाँ, पता था। ये सोचा था कि इतना लंबा हो जाएगा? ये आइडिया नहीं था मुझे, ये आइडिया नहीं था मुझे। एयरपोर्ट पे मैंने जब गिरफ्तारी दी थी तो मुझे लगता था कि जैसे होता है नॉर्मली वैसे ही है। तो मुझे नहीं आइडिया था कि ये इतना ड्रैग हो जाएगा और इतना लंबा चला जाएगा। मर्जी है। तो क्या अंदाज़ा है कि पाकिस्तानी अवाम ने और ख़ासकर ओवरसीज़ पाकिस्तानी ने, जितने पाकिस्तानीज़ हैं ओवरसीज़, देयर आर अबाउट ऑलमोस्ट 10 मिलियन, 1 करोड़ के करीब है, डू यू हैव एनी आइडिया कि वो किस लेवल पे, किस हद तक और किस तसलसल के साथ जो है उन्होंने आवाज़ बुलंद की है इमरान रियाज के लिए? क्या कभी सोचा है कि कभी बचपन में सोचा हो, जवानी में, सहाफ़ती ज़िंदगी में आने के बाद, कि कोई ऐसा लम्हा भी ज़िंदगी में आएगा कि, या कोई इतनी तवक्को होगी कि लोग इस हद तक जो है वो अच्छी रिकग्निशन देंगे, इतनी मोहब्बत करेंगे? क्या ईमानदारी से कोई ऐसा तस्वुर था? अभी जब मैं ये दिन गुजार रहा था, 142 दिन बड़े लंबे होते हैं, मुझे 142वें दिन तक पूरा यकीन था कि लोग मेरे लिए दुआएं करेंगे, पक्का। आपको पता है, मैं एक दुआ मांगता था हर नमाज में। मैं कहता था या अल्लाह, जो लोग मेरे लिए दुआ कर रहे हैं वो कबूल कर, इस यकीन के साथ कि बहुत सारे लोग दुआ कर रहे होंगे। क्या ये अंदाज़ा है कि लोगों ने यहाँ तक के उम्रें भी की हैं? ये भी अंदाज़ा है कि लोगों ने किस हद तक जो है वो नवाफिल अदा किए हैं? ये अंदाज़ा है कि मैं इसमें पूरी ईमानदारी से बता रहा हूँ कि मेरे पास सैकड़ों नहीं बल्कि हज़ारों की तादाद में लोगों के वॉइस मैसेजेस मौजूद हैं और उसमें बेशुमार